आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। 10th क्लास का चैप्टर है और यह चैप्टर मैथमेटिक्स से लिया हुआ है। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। इसमें हम तीन कोण की माप के बारे में पढ़ेंगे। तीन कोण का है या तीन भुजाएं का है, तीनों भुजा और कोण के बारे में हमको पढ़ना है। और यह त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित। समकोण त्रिभुज जो यहाँ पे बना हुआ आकृति आप देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ जो इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम लोग कहेंगे समकोण। तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जो कोण दिया हुआ यहाँ पे सी कोण एंगल को हम लोग थीटा ले लिए, और थीटा के ठीक सामने जो कोण हम लोग लिए हैं, इस कोण के ठीक सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में इसको हम लंब कहते हैं। जो बच गया भुजा उसको आधार कहेंगे। आधार कहेंगे। इसमें हमको अगर देखा जाए कि लंब, कर्ण और आधार की पहचान हमको अगर करना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि लंब कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है और कर्ण कौन सी भुजा है, इसको पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ अगर पिक्चर हम समकोण त्रिभुज का बनाते हैं, इसका नाम PQR देते हैं। PQR है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण जो बना हुआ इसी समकोण के सामने जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। पिक्चर जरूरी नहीं है कि इसी तरह का होगा, पिक्चर हमेशा चेंज होते रहता है। तो चेंज अगर कर देते हैं पिक्चर को तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। यही पहचानने का सबसे आसान तरीका है। कर्ण पहचानने का तरीका हो गया कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। अगर कोई कोण यहाँ हम थीटा अगर लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब लिखेंगे। क्या कहेंगे? लंब। जो बच गया भुजा वो क्या होगा? आधार होगा। तो लंब, कर्ण और आधार की पहचान करने का हम लोग तरीका जान गए। इसमें हमको पढ़ना क्या है, इस त्रिकोणमिति में पढ़ना है कि तीन भुजा जो है लंब है, कर्ण है और आधार है। लंब, कर्ण, आधार के बारे में हम लोग रिलेशन इसमें दिया हुआ है कि लंब के साथ और कर्ण के साथ कौन सा रिलेशन होता है, आधार और लंब के साथ कौन सा रिलेशन होगा, लंब और कर्ण के साथ कौन सा रिलेशन होगा। इस पूरे रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज इस फार्मूला भी जानेंगे इसमें कि फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं फार्मूला, और इसका ट्रिक भी बताएंगे हम कि फार्मूला जो है उसको कैसे याद करते हैं, इसका भी हम तरीका आपको आज बताएंगे। इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि लंब, कर्ण और आधार में को निकालने के लिए एक तरीका है। अगर हमको h निकालना है तो p² प्लस b² का रूट अंडर हम निकालते हैं। कर्ण अगर हमको निकालना होगा तो ये फार्मूला है। h निकालने का फार्मूला होगा p² प्लस b²। अगर b निकालना है तो फार्मूला आएगा p² प्लस b²। अगर हमको p निकालना है तो h² यहाँ आ जाएगा। b निकालने के लिए h² माइनस p² होगा। अगर p निकालना है तो h² माइनस b² का रूट अंडर होगा। ये तीन फार्मूला है, आपको याद रखना है, h निकालने के लिए, p निकालने के लिए और p निकालने के लिए। उसके बाद हम बताएंगे कि यह तीनों जो भुजा है लंब, कर्ण और आधार, इसमें क्या क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का फार्मूला आता है p/h, जिसको हम लोग कहेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला बनेगा b/h। टैन थीटा का फार्मूला होगा p/b। अगर हम तीन फार्मूला ही अगर याद करते हैं और इस तीन फार्मूला याद करेंगे तो यह पूरे 6 फार्मूला हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। अगर साइन थीटा का फार्मूला हम याद कर ली कि p/h होता है तो साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा। यहाँ p/h होता है तो हम इसको h/p लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होगा b/h, तो इसका उल्टा होगा सेक थीटा, तो b/h का उल्टा हम लोग लिखेंगे h/b। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा का फार्मूला p/b होगा, तो कॉट का होगा b/p। तो हम इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे हैं। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर याद करने में किसी बच्चा को अगर दिक्कत हो रहा है, मुश्किल है, तो इसका एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। इस ट्रिक से आप आसानी से मतलब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद रख सकते हैं। तो क्या है ट्रिक, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल के हम इसको क्या करेंगे, p का पहला लेटर लेंगे तो p है, पंडित का पहला लेटर p,
हर का पहला लेटर एच है तो पी बटा एच लिख सकते हैं। इसका भोला है तो बी बटा एच लिखेंगे और यह पी बटा बी लिखेंगे। पहला जो है पी बाई एच, यह साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएगा, यह कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाएगा और ये टैन थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। तो हम आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला हम याद रखते हैं। तो यह हमको याद करना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर याद रखना है तो इस चैप्टर को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। मात्र इतना ही और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात करना है और यह एच निकालने का, बी निकालने का और पी निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको एक और तरीका है याद करने का, बहुत ही बेजोड़ तरीका है, मतलब हम इसको कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कविता को हम रट भी सकते हैं आसानी से। अभी हम नेक्स्ट मतलब इस कविता को अभी हम करेंगे अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए, पहचान करने का एक बहुत ही आसान तरीका कविता के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। लंब कर्ण को साइन जान, उल्टे को तू कौशिक मान, टैन दिखाता लंब आधार, उल्टे को तू कॉट मान, सेक दिखाता कर्ण आधार, उल्टे को तू कौस मान। बहुत ही आसान तरीका। इस कविता को अगर आप याद कर लेते हैं तो गजब, मतलब आपके अंदर एक लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं और बेजोड़ मतलब कविता है। इसके माध्यम से जैसे लंब कर्ण, अब यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं, लंब कर्ण को साइन जान, लंब और कर्ण है इसका अनुपात को हम लोग साइन मानते हैं। तो कविता के माध्यम से कि लंब कर्ण को साइन जान और ठीक इसका उल्टा जो है उसको कौशिक मानना है। तो आप देख रहे हैं कि लंब कर्ण को साइन जान, उल्टे को तू कौशिक मान, टैन दिखाता लंब आधार, उल्टे को तू कॉट मान, सेक दिखाता कर्ण आधार, उल्टे को तू कौस मान। साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट है। हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को, इस चीज को पहचानने का एक तरीका है छोटा सा, ऐसे ही कर भी सकते हैं आप, याद भी कर सकते हैं, या इसी तरह से याद तो करना पड़ेगा आपको। यह 3 फार्मूला आप अगर याद करते हैं तो यह 3 फार्मूला और आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे हम लोग, अब इस पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपको होगा, अगर क्वेश्चन सबसे शुरुआत से करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन हम सब शुरू से करेंगे। यदि क्वेश्चन एक लिखते हैं, बहुत ही है, P = 5, D = 12 और H हमको निकालना है। P का मान दिया हुआ है, P = 5 है, D = 12 है, हो तो H का मान ज्ञात करें, H का मान ज्ञात करें। जो कमजोर बच्चा है उसको, वही बच्चा यह सीख सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। और यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी आप नोट कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं, P का वैल्यू दिया हुआ, B का वैल्यू दिया हुआ, हमको निकालना H, और H निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इस फार्मूला का यूज करके हम लोग H का वैल्यू निकाल सकते हैं। H = फार्मूला आता है P² + B², ठीक है, रूट अंडर। अब P का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे 5²। B का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर। तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, इसका स्क्वायर आएगा 144 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, मतलब H का जो वैल्यू आएगा वह 13 होगा। यह भी बात बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो यह क्वेश्चन में दिया हुआ था कि P का वैल्यू, अगर लंब का वैल्यू दिया हुआ है, आधार का वैल्यू दिया हुआ, अगर कर्ण हमको निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो यह छोटा क्वेश्चन था, अभी हम छोटा ही क्वेश्चन अभी बताएंगे, उसके बाद हम बुक में जाएंगे और बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं जो आसान क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको करने के बाद तब उसके बाद हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन सब करेंगे। एक क्वेश्चन है, यदि P = दिया हुआ है 20, B = दिया हुआ है 21 और H का वैल्यू दिया हुआ है 29। P का भी वैल्यू दिया हुआ, B का वैल्यू दिया हुआ, H का वैल्यू दिया हुआ है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें।
इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ निकालना नहीं है। पी का भी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, बी का भी वैल्यू दिया हो और एच का वैल्यू दिया हो। छह त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास, लिखेंगे छह त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। और छह त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पी बाई एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पे देख लें, पी का वैल्यू कितना है 20 और एच का वैल्यू है कितना 29। हो गया आंसर। हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू का फार्मूला है कॉस थीटा बी बाई एच। तो बी का वैल्यू हमारे पास है 21 और एच का वैल्यू है कितना 29। उसका साइन थीटा का निकाल लिए, कॉस थीटा का निकाल लिए। अब टैन थीटा, टैन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू हम देखेंगे कितना है, पी का वैल्यू है 20 और बी का वैल्यू है 21। तो अभी हम साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, टैन का निकाल लिए। अगर हम तीन फार्मूला अगर निकाल लेते हैं तो तीन और जो निकालना है वो आसानी से निकालेंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला आएगा एच बटा पी। इसको उल्टा करके हम निकाल सकते हैं कितना 29/20। फिर वो आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला आएगा सेक थीटा, कॉस थीटा का ठीक उल्टा होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला होगा एच बटा बी। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 29/21। फिर आएगा आपको टैन, तो टैन का उल्टा हम बताए थे कि कॉट थीटा होता है, तो टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट लिखेंगे कॉट थीटा। तो आ जाएगा बी बाई पी है, तो ये आ जाएगा पी बाई बी। जिसको हम लिख सकते हैं उलट के लिखेंगे 21/20। ये आंसर हो गया। जो क्वेश्चन था कि पी का वैल्यू दिया हुआ, बी का और एच का दिया हुआ और छह त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हमको इसमें साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का और टैन थीटा लगा के हम लिखेंगे, और साइन कॉस टैन का तीनों का जो उल्टा होगा उसको उल्टा करके लिखेंगे। यह क्वेश्चन बुक का नहीं है, मतलब खुद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चैप्टर में चलेंगे और चैप्टर का क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इसको करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो है भारतीय वन की किताब से हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है वह 1 का ए करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर है 29 इकाई दिया हुआ, बी सी बराबर है 21 इकाई दिया हुआ, और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। बगल में एक पिक्चर दिया हुआ बुक में, उस पिक्चर को हम बोर्ड पे बनाते हैं। पिक्चर एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दिया हुआ ए सी बी, और ए सी बी में यहाँ जो है थीटा दिया हुआ, इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू है 29 दिया हुआ, ये 21 दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना है सिद्ध करके। तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर त्रिभुज का 3 भुजा है तो तीनों भुजा में 2 भुजा दिया हुआ है, हमको एक भुजा निकालना है। तो कौन सी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो ए सी नहीं दिया हुआ। ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से तो आपको समझना होगा, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ और एक भुजा नहीं दिया हो तो उसको हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले यह पहचान कर लेंगे कि कर्ण यहाँ दिया हुआ है। हम बताए थे कि कर्ण कैसे निकालना है, समकोण के सामने की भुजा जो है वो कर्ण है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण दिया हुआ ए बी का वैल्यू हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी इक्वल टू है 29 और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 21। 2 वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, और इस समकोण त्रिभुज में ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो कर्ण के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा हमको 841, और 21 का स्क्वायर आएगा 441। अब इसको माइनस करेंगे तो 400, अब इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 20, इसका स्क्वायर रूट 20 हो गया। मतलब हम त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ था और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ था, उसको हम निकाल लिए। त्रिभुज का तीनों भुजा हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हमको तीनों भुजा जब प्राप्त हो गया तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम पहचान करेंगे कि लंब, कर्ण और आधार को कैसे पहचान के यहाँ पे लिखेंगे।
P इजकल टू, तो P का वैल्यू हमको हम बताए थे यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, AC का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं पिक्चर में 21 है। थीटा जो दिया हुआ जिस कोण के लिए लेना चलना है हमको, इस कोण के ठीक सामने की भुजा जो होता है वो लंब होता है, तो P का वैल्यू हमारे पास 21 है। H का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सबसे पहले H का वैल्यू हम लिख देंगे, जो समकोण के सामने की भुजा है उसको कर्ण है, मतलब H का वैल्यू पता है। P भी हम लोग निकाल लिए, तो B का जो वैल्यू होगा वो B कितना होगा 21। B का वैल्यू सॉरी यहाँ AC का जो वैल्यू आया था वो 20 आया था, तो थीटा का मान हमको हो गया, थीटा के ठीक सामने की जो भुजा है वह P है, तो P का वैल्यू होगा 20। P इक्वल टू हो गया 20, B का वैल्यू हो गया 21 और H का वैल्यू हो गया 29। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें साइन और कॉस लाना है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। साइन थीटा का फार्मूला होगा P/H, तो P/H होगा, तो P का वैल्यू कितना है 20 और H का वैल्यू है 29। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका फार्मूला होगा B/H, तो B/H तो 21 बटा कितना आ गया 29। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू अगर नोट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में हमको प्रूफ करना है, LHS लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए LHS हम लोग दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे 20/29 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा के वैल्यू निकाल चुके, तो यहाँ लिखेंगे 21/29 का होल स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, अब प्लस फिर 21 का कॉस 441 और इसका 29 का 841। इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न की जोड़ की तरह आसानी से जोड़ेंगे, तो 841 लघुत्तम होगा, ऊपर होगा 400 प्लस 441 और इसको जोड़ लेंगे तो 841 बटा में 841 होगा, जिसमें इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक। हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्रूफ करके कितना लाना था एक, तो यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। एक नंबर का हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर में है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है हमको 41/841। तो इसको कैसे करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। नोट करने के बाद 2 नंबर में हम लोग जो दिया हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 2 नंबर में क्या है, LHS लिखेंगे 2 नंबर का LHS, और LHS में क्या दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, निकाल चुके हैं। कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर, फिर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20/29 का होल स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 841, फिर इसका 400 होगा, इसका 841 होगा, और इसको भिन्न के घटाव करेंगे इसका, तो आ जाएगा एलसीएम होगा 841, इसका आ जाएगा 441 400 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41 बटा में 841, जो प्रूव्ड हो गया हमको 41/841 लाना था। यहाँ तक हम लोग प्रूव कर लिए, क्वेश्चन कर लिए। आगे और भारतीयों की किताब का जो भी क्वेश्चन है उसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें कि 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो फिर 2 नंबर क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, पिक्चर नहीं है दिया हुआ, पिक्चर क्वेश्चन में पिक्चर दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर बगल में बना लेते हैं। त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है AB और C, यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है। tan A का वैल्यू हमको दिया हुआ, हम लोग लिखेंगे यहाँ tan A इक्वल टू कितना है 1, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कोई भी नंबर होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, तो 1 इसको हम कर ली। तो tan A का फार्मूला होता है P/B। ध्यान से देखें, tan A का फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि P/B होता है, तो P के ठीक सामने जो भुजा है, P के सामने क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, B के भी सामने कितना 1, मतलब P और B का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो P और B निकल गया तो H निकालेंगे, और H निकालने का फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो P का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, B का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे और रूट डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो आज गया हमको कितना √2।
एच का भी वैल्यू हम निकाल ली। समकोण त्रिभुज में हम पी ऑलरेडी पहले से था, पी बी दोनों दिया हुआ है, एच निकाल ली। और एच निकालने के बाद हमको प्रूफ करना है कि टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। साइन ए, तो साइन ए का होगा फार्मूला पी बाई एच। तो पी का वैल्यू देखें, पी का वैल्यू कितना 1 और एच का वैल्यू हम लोग निकाले हैं √2। साइन ए का वैल्यू निकाल लिए, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला डालेंगे बी बाई एच, तो इसका भी आ जाएगा 1/√2। साइन ए कॉस ए निकाल ली। प्रूफ करना है तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट एलएचएस इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया। अब साइन 2 का 2 लिखेंगे, साइन ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो 1/√2, कॉस ए का भी वैल्यू है 1/√2, तो 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9th क्लास में पढ़ना है कि अगर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। अगर याद करना है आपको कि कैसे ही होता है तो और आसानी से तरीका से आप याद कर सकते हैं। अगर जनरल सोचे किसी भी दुनिया का कोई भी चीज़ है उसमें अगर सेम चीज़ में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लीजिए कुर्सी, √अंडर कुर्सी और मल्टीप्लाई है √अंडर कुर्सी, तो √अंडर कुर्सी में √अंडर कुर्सी से अगर हम गुना करते हैं, एकदम सिंपल तरीका समझने का, सबसे आसान तरीका कि कुर्सी √कुर्सी और √कुर्सी में गुना करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है केवल कुर्सी होगा, रूट हट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा तो बच गया हमारा 1 हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। हम इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें जो जो भी आसान क्वेश्चन होगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब आसान क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो फिर जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें का जो क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे क्या है 5 नंबर क्वेश्चन और 5 में दे रहा है कि 15 cot a = 8 दे रहा है, 15 cot a बराबर 8 दे रहा है। तो cot a का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, cot a = होगा 8/15। cot a का वैल्यू हम लोग निकाल दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि साइन a का वैल्यू और सेक a का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन a और सेक a का निकालना है। तो क्या करेंगे, cot a का फॉर्मूला होता है b/p। तो b के ठीक सामने देखेंगे तो b के सामने हमारा 8 है, p के सामने हमारा कितना है 15 है। तो b और p का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। h का वैल्यू निकालना और h सबसे बड़ा होता है इसलिए इसमें जोड़ेंगे। h निकालने का एक फार्मूला है p² + b² का √अंडर। तो p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा 8 का स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, इसका होगा 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17। तो हम इसमें क्या किए, b का वैल्यू 8, p का वैल्यू 15 और h का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए 17। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, हम p, b और h तीनों निकाल चुके, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमको साइन a का वैल्यू निकालना है। तो साइन a का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, साइन a = लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे p/h। तो p का वैल्यू हम देखेंगे कितना है 15 है और h का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 17 है। जो प्रूफ करना है 15/17 आगे यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। फिर दूसरा इसमें निकालना है सेक a। तो सेक a = फार्मूला होता है, हम अगर फार्मूला याद नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का जो फार्मूला होगा उसी का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का फार्मूला होता है b/h, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा h/b। तो h का वैल्यू यहाँ से खोज लेंगे, कितना है 17 और b का वैल्यू है कितना 8। ये भी प्रूफ हो गया। हमको साइन और सेक का ही वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना था, हम लोग आसानी से निकाल लिए क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक परीक्षा में अक्सर पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करके आपको बोर्ड पे बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कॉसेक थीटा, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर 5/3, कॉसेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा,
तो हम आपको बताएं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो साइन का अगर फार्मूला हमको याद है तो कॉसेक का भी फार्मूला याद कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो ये आ जाएगा आपको h/p। h के ठीक सामने है तो h के सामने 5 है हमारा, p के सामने हमारा 3 है, तो h और p का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। तो b निकालना है और b निकालने का एक फार्मूला आता है जो आपको हम बता चुके हैं, h² माइनस p²। तो h का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, p का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 25 हो जाएगा 9, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। हम लोग b का भी वैल्यू निकाल लिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू सब है उस वैल्यू को हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला आता है p/b। तो p और p का वैल्यू यहाँ पे खोजेंगे, कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, b का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 लिख देंगे। cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, तो b का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे, h 4 है और h का वैल्यू कितना है 5। tan का निकाल लिए, cos का निकाल लिए, sin का निकालना है, तो sin का फार्मूला होता है p/h, तो p का वैल्यू लिखेंगे 3, h का वैल्यू लिखेंगे 5। tan थीटा का, cos थीटा का और sin थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS में इसको पुट करेंगे और RHS में पुट करेंगे, और दोनों को हम लोग LHS और RHS को अगर इक्वल होगा तो हम लिखेंगे कि यहाँ प्रूव्ड है। तो LHS में क्या दिया हो, LHS यहाँ से निकालते हैं। LHS में है 1, LHS में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी सब कुछ निकाल चुके हैं। इस tan थीटा का जो वैल्यू है इसमें हमको डाल देना, 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना, 3/4 का होल स्क्वायर, और फिर 1 प्लस फिर tan थीटा का 3/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम ये आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व आगे करते हैं। यहाँ 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/16 होगा। अब बटा मेन बटा इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, फिर हो जाएगा 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे 9/16 होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ करेंगे। ऊपर घटाएंगे भिन्न का घटाव तो आ जाएगा 16, 16 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 16, 16 प्लस 9। अब देखते रहें क्या करना है, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 7/16, यहाँ जोड़ देंगे तो 25/16 होगा, और इसको भिन्न जो रहता है उसको 7/16 रहेगा, और इसको उलट के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 16/25, और 16 से 16 काट देंगे तो बच जाएगा आपको 7/25। LHS का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए, कितना हम इसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ LHS का वैल्यू हम लोग प्राप्त किए, 7/25 आया, समझ में आ गया होगा। अगर अब इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, LHS निकालने के बाद अब हम लोग cos RHS का वैल्यू अब निकालेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद RHS का वैल्यू निकालेंगे, LHS का निकालेंगे, और दोनों को देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अब RHS, तो RHS में क्या लिखा हुआ, RHS क्या है हमारे पास, RHS में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं RHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे डाल देंगे। cos थीटा का वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा हमारे पास कितना 16/25, ये हो जाएगा 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमको कितना 7/25। तो LHS का जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, उसका वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल है, तो लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत होगा, अगर कोई ट्रबल है या कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। हम आपको इस क्वेश्चन को फिर से हम अगर दिक्कत होगा तो बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।